कहानी शुरू होती है जब एक रिपोर्टर एंजेला अपने इलाके के फायरमैन के बारे में बात कर रही होती है। उसका शो फायरमैन की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाने के लिए होता है। वह फायरमैन विभाग के प्रमुख का इंटरव्यू लेती है। फायरमैन प्रमुख उसे उनके हेडक्वार्टर की सैर कराते हैं और आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाला सामान दिखाते हैं। एंजेला खुद भी कुछ फायरमैन की वर्दियां पहनकर देखती है। इसके बाद वह उसे डाइनिंग रूम में ले जाते हैं, जहां सारे फायरमैन एंजेला को देखकर बहुत खुश होते हैं। डिनर के बाद एंजेला फायरमैन एलेक्स का इंटरव्यू लेती है और पूछती है कि यहाँ हर दिन कैसा बीतता है। एलेक्स बताता है कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल न हो तो रातें सामान्य होती है। फिर एंजेला महिला फायर फाइटर्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कैमरे पर बात करने में झिझकती हैं। एंजेला समय का पूरा इस्तेमाल करने के लिए फायरमैन के साथ बास्केटबॉल खेलने लगती है। तभी एक इमरजेंसी कॉल आता है, किसी को मदद चाहिए। फायरमैन जल्दी से तैयार होते हैं और एंजेला का कैमरामैन पैब्लो उनके साथ जाते हैं। वे फायर ट्रक में बैठकर मौके पर पहुंचते हैं। शाम का समय होता है और एंजेला रास्ते भर कमेंट्री करती रहती है। वहां पहुंचकर फायरमैन अपने उपकरण निकालते हैं और एक अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं। वहां के लोग बताते हैं कि एक महिला की चीख सुनाई दी थी, इसलिए उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायरमैन ऊपर जाते हैं। उन्हें शक है कि महिला गिर गई होगी। वो महिला अकेली रहती है और उसके पास सिर्फ बिल्ली है। एक फायरमैन उसका दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलता है। एंजेला सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। कमरे में उन्हें एक बूढ़ी महिला दिखती है जो खून से सनी होती है। उसका नाम होता है कॉन्चिता। वो बहुत डरी हुई लगती है। पुलिस वाला उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। पुलिस वाला बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एंजेला घबरा जाती है। ये उसके लिए पहली बार है जब उसने इतनी हिंसा देखी है। फायरमैन घायल पुलिस को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक होता है। एक मेडिकल इंटर्न मदद की पेशकश करता है। रेडियो पर खबर आती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग को सुरक्षा के लिए सील कर दिया है। अब सभी लोग फायरमैन, पुलिस और निवासी अंदर फंसे हैं। फिर एलेक्स नाम का फायरमैन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ऊपर से फिर कॉन्चिता किसी और को काटती है। पुलिस उसे गोली मार देता है, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका है। सब फंस चुके हैं। एंजेला सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। वह मेडिकल इंटर्न से इंटरव्यू करती है और कॉन्चिता के काटने से क्या हुआ यह जानने की कोशिश करती है। एक निवासी घटना के लिए चीनी लोगों को दोषी ठहराता है और कहता है कि वो अजीब चीजें खाते हैं। पुलिस अधिकारी बाहर से जानकारी लाता है, एक अज्ञात बीमारी बिल्डिंग में फैल चुकी है। एक हेल्थ इंस्पेक्टर आता है और खून के सैंपल लेता है। उनका शक है कि जो लोग काटे गए हैं वे भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे। हेल्थ इंस्पेक्टर संक्रमित लोगों को चेक करता है, लेकिन तभी वे लोग हिंसक हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। वे शीशे का दरवाजा तोड़ देते हैं और सब जान बचाने के लिए भागते हैं। एक फायरमैन को शक होता है कि इंस्पेक्टर कुछ छिपा रहा है। इंस्पेक्टर बताता है कि यह बीमारी एक कुत्ते से फैली थी जो एक महिला और उसकी बेटी का पालतू था। बेटी बीमार है, लेकिन माँ कहती है कि उसे सिर्फ टॉन्सिल की समस्या है। अचानक बेटी माँ का चेहरा काट लेती है। फिर एक चीनी परिवार अपने बीमार बुजुर्ग के बारे में बताता है जो ऊपर है। इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहले ये बात नहीं बताई। वो एक फायरमैन से कहता है कि वो माँ और बेटी को बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे। ऊपर जाते समय उन्हें कॉन्चिता की लाश नहीं दिखती। फिर उन्हें बीमार बच्ची जेनिफर दिखती है। वो बहुत आक्रामक हो जाती है और पुलिस वाले को काट लेती है। अब बिल्डिंग के हर कोने में संक्रमित लोग हैं। सब घबरा जाते हैं और भागकर एक कमरे में छिपते हैं, लेकिन वहाँ भी हेल्थ इंस्पेक्टर संक्रमित होता है। वे खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर की पुलिस उन्हें निकलने नहीं देती। एक बुजुर्ग बताता है कि बेसमेंट में एक दरवाज़ा है जिससे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उसकी चाबी मेडिकल इंटर्न के कमरे में है। वे चाबी ढूंढने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक और संक्रमित हमला करता है। उन्हें मेलबॉक्स से पता चलता है कि कमरा तीसरी मंजिल पर है। वे दौड़ते हैं, लेकिन लाइट चली जाती है। अंधेरे में वे एक एक करके संक्रमित लोगों से लड़ते हैं। उन्हें चाबियां मिलती हैं, लेकिन कौन सी सही है यह नहीं पता। एक कमरे में उन्हें पता चलता है कि ये बीमारी पुरानी है।
दीवारों पर बहुत सी अखबार की कटिंग लगी होती है। टेप रिकॉर्डर से उन्हें और जानकारी मिलती है। पाब्लो अटारी में चढ़ता है, लेकिन वहाँ एक संक्रमित बच्चा उस पर हमला कर देता है। अब साफ हो जाता है कि यह बीमारी नई नहीं है। चर्च इसे बहुत समय से स्टडी कर रहा है, लेकिन इसका असली स्रोत आज तक नहीं मिला। कमरे में लाइट चली जाती है और पास में एक संक्रमित दिखता है। वे चुप रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें देख लेता है। पाब्लो को काट लिया जाता है। अब सिर्फ एंजेला बचती है। कहानी खत्म होती है जब एंजेला को जोर से घसीटा जाता है। ये ले आए।